सो वेलकम। सेकेंड पार्ट में हम इसमें देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर्स में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि या तो ग्राफ सॉल्यूशन या ग्राफ की मदद से आप एक्स एंड वाई फाइंड कर सकते हैं, वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कैसे फाइंड करना है। सेकेंड था हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो इस शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बहुत हर साल आने वाला क्वेश्चन है, हर साल आने वाला मेथड है। सॉरी, क्वेश्चन तो चेंज हो सकता है बट मेथड सेम रहेगी, ऑलवेज मेथड सेम होती है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जी, समझना ध्यान से कि ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आपको बेटा क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेनी है। अगर मैं देखूं तो मुझे इक्वेशन नंबर 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 लेके करता हूं। ऑन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लेने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। जैसे आपने इक्वेशन उठाई, आपको दोनों में से कोई एक की वेरिएबल की वैल्यूज बना लेनी है। मैं y को अगर उधर शिफ्ट करता हूं तो 14 माइनस का y हो जाएगा और इसे मुझे नाम देना है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर जो 3 है वो मेरी x की वैल्यू है, बिल्कुल x की इक्वल है तो x की वैल्यू हो गई। सो मैं कुछ नहीं करूंगा, इक्वेशन 3 को या फिर ऐसा लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड ही लेना है क्योंकि इक्वेशन 1 आपने लेके इक्वेशन 3 बनाया है। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 दोनों ही सेम है, इसलिए इक्वेशन सेकेंड में मैं वैल्यूज रखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बेटा x की वैल्यू x के स्थान पे आएगी, बिल्कुल आएगी। सो x की वैल्यू क्या है, x 14 माइनस 4, ये मैंने x के स्थान पे रखी। अदर पूरी जो इक्वेशन है सेम एज इट इज हो जानी है। 14 ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 14 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। सो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, और इन y 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, y इज इक्वल टू 6। ये जो y की वैल्यू है इसको मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि मुझे y की वैल्यू प्राप्त हो गई, अभी मुझे x की वैल्यू भी निकालनी है इन इक्वेशन 3। जो भी मैंने इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन नंबर 3 जो कि x की वैल्यू थी, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यूज को पुट कर दूंगा। 14 माइनस वाई 14 माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 14 में से 6 गया 8 आया। दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने फाइंड की। इस पूरी मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रैक्टिस जरूर करना, हर साल एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या ग्राफ, तीनों में से तीनों ही आ सकते हैं, और में आ जाएगा, कायमे में जाएगा। आपको इसकी मेथड प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को उठानी है, दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बनानी है, उसको इक्वेशन 3 नाम देना है। इक्वेशन 3 को उठा के जो भी आपने वैल्यूज बनाई है, दूसरी इक्वेशन जो आपने नहीं ली थी उसी में पुट करना है, क्योंकि आपने ये ली और ये बनाई तो ये दोनों सेम है। बची ये जो भी वैल्यूज थी इसको उठा के इसमें रखेंगे, आपका एक वेरिएबल निकल के आएगा। और जो वेरिएबल निकल के आएगा, जैसे यहाँ पर 6y इज इक्वल टू 6 आया, y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, वैसे आपका x की वैल्यू भी आ जाएगी। सो आपके आंसर हो जाएंगे x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस शॉर्ट का सेकंड वाला, शॉर्ट का फर्स्ट का सेकंड वाला, सॉरी। सो सेकंड वाला दिया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ पर वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं, एक्स वाई की जगह एस टी आ गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और दिया है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर है बेटा 6। सॉल्व करते हैं। अगेन आप देखो कि ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन उठाना है। तो ऑन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं लेता हूं तो मैं यहाँ पे सीधा सा काम करूंगा, s माइनस टी बराबर 3 है, s इज इक्वल टू टी को उधर शिफ्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा प्लस का, और मैं इसको इक्वेशन 3 नाम दे दूंगा। इक्वेशन 3 हो गई मेरी। अब क्योंकि ये s की वैल्यू है और इक्वेशन 3 है, तो पुट द, लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ s, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर, क्या लिया आपने, फर्स्ट लिया तो बिल्कुल सेकंड में रखेंगे।
अब सेकेंड इक्वेशन में ये दोनों फ्रैक्शन दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको ये इक्वेशंस जो फ्रैक्शंस में है इनको सॉल्व करना बता देता हूँ। सो 2 इंटू एस करेंगे, 2s, 3 इंटू टी करेंगे, 3t, और 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो ये एक ही लाइन में मैंने इसे सॉल्व कर दिया। कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये चेंज है ये चेंज नहीं, बिल्कुल सेम है, ये इससे ही मैंने ये बनाया है। अब s की वैल्यू को x के स्थान पर रखेंगे। सो हमने तो लाइन लिख दी है, तो बस s की वैल्यू को s के प्लेस में रखना है। s की वैल्यू है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा 6, 2t इंटू टी, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। t और t हो जाएगा 5t, और ये 6 उधर जाके हो जाएगा 36 माइनस 6। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30। सो t इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन में 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। t इज इक्वल टू हो गया बेटा आपका 6। t की वैल्यू 6 है, t की वैल्यू उठा के हमें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम इसके आगे का पार्ट, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर क्या था, थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है आपकी, पहले इक्वेशन लिख लो। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, और t की वैल्यू है 6। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। ये रही s की वैल्यू, ये रही t की वैल्यू। आंसर में बड़े अच्छे से लिख देना, s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये आपका फाइनल आंसर। करना वही है, दोनों में से किसी एक को उठाना है, वेरिएबल एक वैल्यू इक्वेशन 3 बनानी है। इक्वेशन 3 को जिसे आपने नहीं उठाया उसमें पुट करना है, एक वेरिएबल आ जाएगा, इस एक वेरिएबल को उठा के आप रख दीजिए इक्वेशन 3 में, आपका सेकंड वेरिएबल भी आ जाएगा, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है।